नमस्कार दोस्तों। तो आज 3 सितंबर बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज सद्गुरु का बर्थडे है। आज वो 65 साल के हो चुके हैं। तो क्या इसकी सिग्निफिकेंस है या मैं क्यों इस चीज़ पे वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। देखिए, मुझे नहीं पता कौन ये वीडियो देख रहा है, पर सद्गुरु मेरे अनुभव में मेरे जीवन में ऐसे आए कि कई समय से, बचपन से ही मुझे था कि मुझे जानना है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे करना क्या है जीवन में। ये क्लैरिटी चाहिए थी। और इसको लेके ही बहुत सारी चीज़ें, मैंने बहुत किताबें भी पहले पढ़ी और बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे। पर कहीं ना कहीं वो एक क्वेश्चन था जिसका कभी आंसर मिला ही नहीं या मिल ही नहीं पाया। और मुझे पता भी नहीं था कि मैं शायद वो क्वेश्चन खोज रहा हूँ। तो संयोग से यूट्यूब के माध्यम से मुझे ये वीडियोस मिले और उसमें मैं देखना शुरू किया। सद्गुरु के वीडियो आए और तब तक मेरे जीवन में ऐसा कुछ हो गया था कि मुझे लत लग गई थी सिगरेट पीने की भी। और छुप छुप के घर वालों से, तब शादी भी हो गई थी अमृता से भी छुप छुप के। और जबकि उसने कई बार कहा भी था मुझे कि मुझे सख्त पसंद नहीं है जो लोग सिगरेट पीते हैं, पर फिर भी मैं छुप छुप के पी रहा था क्योंकि मेरी एक आदत बन गई थी और अंदर ही अंदर मुझे उसकी घुटन होती थी कि ऐसा क्या है कि मैं इसे छोड़ नहीं पा रहा हूँ। ये करते करते एक वीडियो देखा जिसमें इन्होंने बोला कि आप ये क्रिया करिए और इससे आपके जो भी कंपल्शंस हैं किसी भी तरीके के, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये प्रोग्राम किया और करने के बाद जो अनुभव रहे, मेरा ये मानना है कि मेरे लिए पर्सनली सद्गुरु वो इंसान नहीं है जो हमें यूट्यूब पे दिख रहे हैं या टीवी पे दिख रहे हैं या जिनका ऐसा चेहरा है या जिनकी ऐसी दाढ़ी है। वो तो एक काया है, वो एक इमेज है जिसे क्रिएट किया गया है या जिसे बनाया गया है। पर जब तक मैंने स्टेप्स नहीं लिए, जैसे फॉर एग्जांपल जब तक मैंने क्रिया योगा में दीक्षा नहीं ली और जब तक मैंने वो प्रैक्टिस करना शुरू नहीं की, तब तक मुझे समझ में नहीं आया कि ये चीज़ क्या है। समझ में अभी भी नहीं आया है। पर जब वो अनुभव हुआ, आँख खोल के जो मुझे दिख रहे हैं वो मुझे सद्गुरु नहीं लगते हैं। जब आँख बंद करके जब क्रिया योगा किया और जब वो अनुभव हुआ, मतलब जब अम, ऐसा लगा कि सब कुछ एक एक दिल के अंदर सब फट गया है और एक एक सारी ऊर्जा, जो इस ब्रह्मांड की ऊर्जा है, वो क्लियरली आंख बंद करके आपके सामने दिखने लग गई। और आपको ये अनुभव हो गया कि आप कितने कितने छोटे हैं इस बड़े से ब्रह्मांड में। और उसके साथ साथ एक हृदय के अंदर एक ग्रैटिट्यूड का जो सेंस है वो इतना डीपली एम्बेड हो गया कि वहाँ से सारी चीज़, वहाँ से सारी दुनिया, वहाँ से मेरा जीवन देखने का नज़रिया, लोगों के साथ रिश्ता रखने का नज़रिया, बात करने का नज़रिया सब बदलने लग गया। तो ये एक किताबों में पहले पढ़ा था कि जब गुरु आपके आपके सामने प्रकट होंगे या आपको दर्शन देंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। समझ में नहीं आता था कि ऐसे जीवन कैसे बदल सकता है। अ, ये है वो अनुभव। और उसके बाद से पहले इतनी स्पिरिचुअलिटी पे किताबें पढ़ना और इतनी सारी चीज़ें करना समझने के लिए अब वो भी रिक्वायरमेंट नहीं लगती, क्योंकि जब वो एक अनुभव आपको मिल गया और उसके बाद आपको लगता है कि अब और क्या रह गया है। मतलब कहते हैं ना कि पिता, पेरेंट्स बड़े या गुरु बड़े, किसे मैं बड़ा कहूँ। जिसने मुझे ब्रह्मांड, जिसने मुझे प्रभु के दर्शन कराए, मेरे लिए तो वही बड़े। हाँ, बायोलॉजिकली पेरेंट्स का जो स्तर है वो कभी नीचा हो नहीं सकता, उनकी वजह से आज हम यहाँ हैं। पर सिर्फ यहाँ एक इंसान के तौर पे आ जाना संपूर्ण नहीं कहलाएगा। जब तक वो अनुभव नहीं होता है, जब तक आ, दर्शन नहीं होता है, तब तक हमेशा जीवन अधूरा ही रहेगा। तब तक कभी एक बहुत ही इंटरनल रूप से खुशी नहीं मिल पाती है। तो सदगुरु के 65वें जन्मदिन पे मैं तो क्या हूँ कुछ कहने के लिए। पर सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने ये अनुभव किया है और उन्होंने देखा है कि किस तरीके से हमारी प्रकृति का हम विनाश करे जा रहे हैं।
और उसके चलते कितने सालों से वो इसके पीछे काम कर रहे हैं। और आज मेरी आप सबसे निवेदन है कि कावेरी कॉलिंग कैंपेन एक बहुत ही बड़ा और विशाल प्रोजेक्ट है जिससे हम लोगों ने लिया था 2017 में, और उसे अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी सारे स्टेट्स में लागू करने के लिए मांग की गई है। तो कावेरी कॉलिंग कैंपेन वेबसाइट पे आप जाएं और वहाँ जाके आप देखें कि किस तरीके से वॉलंटियर्स लगे हुए हैं काम करने में, और कितना रिज़ल्ट अभी तक ऑलरेडी आ चुका है। बट बहुत लंबा सफ़र है, तो आप अपना छोटा सा योगदान दे सकते हैं वेबसाइट पे जाके। कावेरी कॉलिंग डोनेशन लिंक पे जाके 42 रुपये का एक पेड़ आपको पड़ेगा। आप जब डोनेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो सैपलिंग्स हैं ईशा की नर्सरीज़ है वहाँ से वो फार्मर्स के साथ कोलैबोरेट करके रिवर बेड्स पे और एग्रो फॉरेस्ट्री में उसको इनकॉर्पोरेट करने का पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। सो प्लीज़ 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 मेरी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ जाएं और जितना हो सके आपके दिल से आप डोनेशंस दें और इस महान कार्य में अपना सहयोग दें। नमस्कार।